हेलो दोस्तों, करियर पॉइंट क्रिएशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये रिंग बनाने वाले हैं। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप इस वीडियो को फॉलो करके ये रिंग बना सकते हो। दोस्तों, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में मैंने बताया है और काफ़ी सारे ट्रिक्स भी मैंने यूज़ किए हैं जिसकी हेल्प से आप इस रिंग को ईजिली बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम फ्रंट व्यू में जाएंगे। फ्रंट व्यू में जाने के बाद एक सर्कल बनाएंगे जो कि रिंग का साइज़ होगा। यहाँ पर हम सिंपल एक 20 mm का एक सर्कल बना लेते हैं और एक लाइन बनाएंगे। हम 2 mm की लाइन बनाएंगे और एक हम 1.2 mm की लाइन बनाएंगे। अब सर्कल कमांड पे जाएंगे, सेकंड वाले सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से हम एक और सर्कल बना लेंगे। सर्कल बनाने के बाद दोस्तों, अब इन दोनों कर्व को सिलेक्ट करेंगे और सिंपल इसको हम पैच कर देंगे। हम यहाँ पर लॉफ्ट कमांड भी यूज़ कर सकते थे। मेरे को यहाँ पर पैच कमांड का सरफेस जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इस सरफेस को हम ऑफसेट करेंगे दोस्तों 3 mm से। बोथ साइड कर लेते हैं 3 mm डिवाइडेड बाय 2। कुछ इस तरह से हमारा ये रिंग की डंडी बन गई है। अब राइट व्यू में जाएंगे हम और केज एडिट कमांड सिलेक्ट करेंगे। बाउंड्री बॉक्स, वर्ड और यहाँ पर आपको 3 सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको तीनों में 3 सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है और उसके बाद क्लिक करेंगे और इस तरह से हमारा जो पॉइंट है वो शो हो जाएगा। अब इसको हम इस तरह से स्केल कर देंगे। हमने यहाँ पर स्केल 1D यूज़ किया है। अब हम टॉप व्यू पे जाएंगे और एक सर्कल बना लेंगे। हम 4 mm का सर्कल बनाएंगे। वायर फ्रेम में जाके हम सर्कल को देखेंगे। हमारा जो ओवल शेप है वो 6x4 का है। अब एक लाइन बनाएंगे हम, बोथ साइड लाइन 6 mm डिवाइडेड बाय 2। ये जो हमने लाइन बनाई है ये हमें शो ही नहीं हो रही, तो हम कीबोर्ड पर F7 प्रेस करेंगे। जो हमारा ग्राफ है वो हाइड हो चुका है। दोबारा F7 प्रेस करेंगे तो ये अनहाइड हो चुका है। F7 से दोस्तों ग्राफ हाइड और अनहाइड होता है। स्केल 1 यूज़ करेंगे, इसका पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे। तो इसकी जो लेंथ है वो 6 mm है और इसकी जो ब्रेथ है वो 4 mm है। अब इसको हम ऑफसेट करेंगे बाहर की तरफ 0.6 से। अब ऑफसेट करने के बाद हम इसको डायरेक्ट हम मेटल बनाएंगे। यहाँ पर हम 2 mm से मेटल बनाएंगे। इसको सॉलिड पे यस कर देंगे, -2 mm। अब इसको हम फिलेट एज कर देंगे कुछ इस तरह से। अब इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, केज एडिट कर लेंगे इसको हम। बाउंड्री बॉक्स, वर्ड और पॉइंट तो 3 है ऑलरेडी। और इसको हम टॉप व्यू पे जाएंगे, टॉप व्यू से स्केल कर देंगे इस तरह से। थोड़ा और करेंगे। स्केल करने के बाद अब हम फ्रंट व्यू में जाके इस पार्ट को ऊपर मूव करेंगे कुछ इस तरह से। ऊपर मूव करने के बाद अब ये जो कर्व है इस कर्व को हम ऑफसेट करेंगे 3 mm से। अब दोनों को हम लॉफ्ट कमांड से सरफेस बना देंगे और बाहर वाला जो सर्कल था इसे हम मूव डाउन करेंगे रिंग के लेवल का।
अब ऊपर वाले कर्व को सिलेक्ट करेंगे, इसे हम मूव करेंगे 0.5 नीचे, थोड़ा और मूव करते हैं इस तरह से। अब दोस्तों मूव करने के बाद ये जो बाहर वाला कर्व है, इस कर्व को हम नीचे इस तरह से सरफेस बना देंगे। ये हमारा सॉलिड बन गया है। अगेन इसे हम सरफेस बनाएंगे और ऊपर ये जो सॉलिड है, सॉलिड पे यस है, यहाँ पर हम नो कर देंगे सिंपली। अब दोस्तों इस कर्व को सिलेक्ट करेंगे और इसे हम अंदर मूव कर देंगे ताकि ये इस पार्ट के साथ बिल्कुल मर्ज हो जाए। अब दोस्तों इस कर्व को सिलेक्ट करेंगे हम और इसको हम ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस कमांड से 0.5 से हम ऑफसेट कर देंगे कुछ इस तरह से। अब इस सरफेस को हम मेटल बना देंगे 1.2 mm से। यहाँ पर ये बोथ साइड है, इसलिए ये ऊपर भी 1.2 और नीचे भी 1.2 का ऑफसेट हो गया है। तो हम सिंपली इसको ऑफसेट करेंगे और यहाँ पर जो बोथ साइड वाला कमांड है, यहाँ पर इसको नो कर देंगे। तो ये हमारा ऑफसेट हो गया है। अब दोनों कर्व को सिलेक्ट करेंगे। इन दोनों कर्व को सिलेक्ट करने के बाद लॉफ्ट कर देंगे हम और इसे हम ऑफसेट करेंगे बोथ साइड 0.45। अब बूलियन डिफरेंस कमांड से हम इसे मेटल को कट कर देंगे कुछ इस तरह से। अब नीचे वाला जो सरफेस हमने बनाया था, इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे हम केज एडिट करेंगे। अब नीचे वाले पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और टॉप व्यू पे जाके स्केल कर देंगे हम कुछ इस तरह से। अब इसे हम ऑफसेट करेंगे जितना भी हमें मेटल रखना है। अब दोस्तों इस रिंग की डंडी को हमें कट करना है। एक्सट्रैक्ट सरफेस लेंगे हम और एक्सट्रैक्ट सरफेस लेने के बाद इसे हम स्केल कर देंगे, थोड़ा छोटा करेंगे और इसे हम ऑफसेट कर देंगे 1 mm से। ऑफसेट हो गया। अब इसे बुलेट डिफरेंस कर देंगे रिंग की डंडी को। तो ये हमारी जो डंडी थी वो कट चुकी है, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हमें यहाँ पर भी कट कर लेना है, जहाँ पर डायमंड बैठेगा वहाँ पर भी हम कट कर लेंगे, कर्व लेंगे और सिंपली वायर कट के थ्रू हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब हम फ्रंट व्यू में जाएंगे। फ्रंट व्यू में जाने के बाद जो हमारी रिंग की आईडी थी उससे हमें इसको कट करना है। तो हमारा जो रिंग था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसको फ्लिटेज कर देंगे 1 mm से। इसके साइड को हम फ्लिटेज कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम एक डायमंड बिठा देंगे। जेम पर जाएंगे, यहाँ पर ये ओवल शेप है, ओवल पे जाएंगे। हमारा डायमंड आ चुका है। अब इसको हम ऊपर इस तरह से मूव कर देंगे। मूव करने के बाद यहाँ पर हम कुछ भी यहाँ पर डिज़ाइन बिठा सकते हैं। हम चाहे यहाँ पर डायमंड बिठा सकते हैं या कुछ और डिज़ाइन बिठा सकते हैं। अब यहाँ पर भी हम डायमंड बिठा लेंगे। F6 प्रेस करेंगे हम, जेम ऑन सरफेस, और इस तरह से हम 2 mm का डायमंड बिठा लेंगे। अब हम प्रॉन्ग भी बिठा देंगे। प्रॉन्ग ऑन सरफेस, फ्लिप,
यहाँ पर मैंने बस 4 डायमंड बिठाए हैं और बाकी को हमने मिरर कर दिया है। इन प्रोंग को भी सिलेक्ट करेंगे और मिरर कर देंगे दोस्तों। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो रिंग है वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। बहुत ही इजी दोस्तों प्रोसेस बताया है इस रिंग को कंप्लीट करने का। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन ज्वेलरी डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।